हेलो नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं विजनरीज ऑफ मध्य प्रदेश। कहते हैं सही नजरिया जिंदगी में सबसे बड़ा जरिया होता है, और जो अपने अनूठे नजरिए से, नई सोच, विजन से सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि समाज और देश को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं विजनरीज। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ द सेज ग्रुप की चेयरपर्सन मिसेस किरण अग्रवाल मौजूद हैं। विजन उनका क्या रहा अभी तक का, आगे क्या है, कितनी खास विजन इन्होंने लेकर के सेज ग्रुप की शुरुआत की और उसमें मल्टीपल चीजें ऐड करते चले गए, आखिर अभी किस मुकाम पे पहुंचे हैं और क्या क्या खास रहा, कैसा सफर रहा, सब कुछ जानेंगे हम। किरण अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेज ग्रुप की शुरुआत, आखिर सेज है क्या? सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि सेज है क्या, फिर हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बोला, सेज आनंदम, सेज यानी संत, यानी शुद्ध आत्मा। तो जितने सेजियन हैं, जितने इसमें काम करने वाले हैं, वो सभी संत हैं, हमारा ऐसा मानना है। एक परिवार के रूप में काम करते हैं। तो सेज ग्रुप जो है, ये सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ही कमाई का जरिया है। इसके अलावा फिर जब और सेचुरेट हो जाते हैं तो एक इच्छा होती है समाज के लिए कुछ किया जाए। तब हम एजुकेशन में भी आए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में आए। यहाँ पे हमारे एजुकेशन में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंदौर में भी यूनिवर्सिटी है सेज यूनिवर्सिटी के नाम से। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, SIIT कॉलेजेस है जिसमें फार्मेसी, MBA, MCA, इंजीनियरिंग, सब 14 ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशन, फिर हमारा से अपोलो सेज हॉस्पिटल, अपोलो से टाई अप करके एक ये हॉस्पिटल लेके आए, जो वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है भोपाल का। काफी अच्छा, उसका भी काफी कम समय में नाम अच्छा हो गया। डेफिनेटली सर्विस अच्छी, और माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। तो ये इसके बाद अब हम होटल्स में भी आ रहे हैं। पावर सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें MP, छत्तीसगढ़, कई स्टेट्स में हम लोग सब स्टेशंस बनाना, लाइन डालना बिजली की। तो ये सब कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं। और ग्रोथ है, बहुत सारी चीजें। जी 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 जी, मल्टीपल नई शुरुआत भी आप करने जा रहे हैं, होटल्स में भी जी जा हाँ रहे हैं। आज हमारा जो खास मकसद है आज साथ बैठने का, बातचीत करने का, ट्रू सेज फाउंडेशन पर चर्चा करने का है। ट्रू सेज फाउंडेशन क्या है, कैसे जहन में आया, इसकी शुरुआत कैसे जी। हुई और इसके अंदर क्या क्या है? तो ट्रू सेज फाउंडेशन का आपने पूछा, इसमें 5 आयामों पे काम करते हैं। तो इसमें जो है, हम ट्रू सेज फाउंडेशन में हम 5 आयामों पे काम करते हैं, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, और ऐसे ही हम लोगों ने इसमें कुछ वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल में किस तरह से लोगों को जोड़ना है, दिया जैसे गणेश चतुर्थी गई, तो उसमें गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, बनाना सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है, वृक्ष लगाना, तो ये एनवायरनमेंट सेव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी, इस तरह पॉलीथीन के बैग हम रिप्लेस करना, तो पेपर बैग्स बनाना सिखाएंगे, ये सिखा चुके हैं इवन। और कपड़े के बैग्स बनाना रूरल एरिया में लेडीज़ को, जो भी नीडी पीपल हैं, तो उनको सिखाते हैं, ताकि आगे वो रोजगार भी मिलता है उनको और एनवायरनमेंट भी सेव होता है। तो ये हम लोग स्किल डेवलपमेंट में कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में हमने 5 गांव गोद लिए हुए हैं। तो वहाँ पर शमशान घाट में, जैसे वहाँ पे छत नहीं थी जहाँ पे आप अर्थी जलाते हैं, तो वहाँ पे छत बनाई, वो बनाए, दीवारें बनाई, स्कूल का डेवलपमेंट किया, बच्चों में बैग्स और बुक्स ये सब बांटना तो भी छोटी चीज़ है। वहाँ का प्याऊ लगवाया। समाज सेवा के साथ हम यहाँ पर कहें कि आप स्किल्स पे जो काम करने की बात कर रही हैं, पर इतना दूर तक कैसे सोच पाए आप कि एक प्याऊ पे काम करना है, शमशान घाट पे छत नहीं है उस पे काम करना है, एक गांव में चले जाना है, अंदर तक उसमें चले जाना है और एक एक चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि ऊपरी तौर पे तो इंसान दे ही देता है। ये कैसे सोच? एक्चुअली इसके लिए ग्राउंड लेवल पे जाना होता है। तो हम लोग गांव में जाते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, और हमारी टीम है। मुझे बहुत अच्छा, जैसा सीजन मैंने बोला, एक परिवार है, तो हम लोग परिवार के जैसे ही मिलके काम करते हैं। यदि हमारा कोई एक सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो गांव में जाके वृक्ष एक बार वहाँ का विजिट करके आएंगे। स्टूडेंट्स को भी हम टास्क देते हैं
कि जाके विजिट करके आए, लोगों से बात करें 1 to 1, वहाँ की प्रॉब्लम सुने। फिर हम लोग भी विजिट करते हैं, सारा मैनेजमेंट में जाती हूँ उनके साथ, वहाँ बैठ के उनके सरपंच से उनके साथ हम लोग मीटिंग करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं। तो वहाँ की प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। जैसे उन लोगों को यही, जैसे शमशान घाट की स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चे आते ही नहीं थे क्योंकि ठीक से बेंचेस नहीं थी, कारपेट नहीं थे, तो पानी के पीने का नहीं था। और फिर उस गांव में सब बच्चे काम पे जाते थे तो लेट आते थे हमेशा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सुना और उसके ऊपर काम किया। चैलेंजेस भी बहुत सारे होते होंगे ऐसे गांव में चले जाना और फिर वहां पर जाकर कुछ इनिशिएटिव लेना या उनके लिए कुछ करना चाहना। जरूरी नहीं है आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं और मैं उसे करने दूं, उसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वो ग्राउंड पर कितनी दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो स्कूल पे में पहले तो बच्चों को भेजने के लिए चैलेंज, कि वो लोग चाहते हैं कि हमारे साथ खेत पे जाएं, बच्चे काम करें। तो उनको पहले ट्रेन करना इस तरह का कि क्यों उनको स्कूल जाना चाहिए, इस तरह का काउंसलिंग करना उनकी, ये भी एक चैलेंज रहता है। तो धीरे धीरे लेकिन मोटिवेट होते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा सिस्टम बना हुआ है, फुल टाइमर्स हैं जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, वो गाँव में ही रहते हैं। तो वो वहाँ देखते हैं स्कूल चल रहा है कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, उनको शिक्षण सामग्री चाहिए वो प्रोवाइड कराना, उनकी प्रॉब्लम्स लेके हम तक आते हैं। तो इस तरह के काम करते हैं। तो हम लोगों ने भोपाल के आसपास के लगभग 150-200 गांव गोद लिए हुए हैं। तो वहाँ हम कभी भी जाके और देख सकते हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, फोन से हम कनेक्टेड रहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें, उसके लिए सेज ग्रुप, ट्रू सेज फाउंडेशन क्या पहल कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए? तो इसमें तो जैसे मेनली जब छुट्टियां होती हैं, बच्चे वैसे तो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, पर छुट्टियां होती हैं उस टाइम वो फालतू इधर उधर घूमते हैं और गलत चीज़ों में टाइम पास करते हैं भाई। तो हमारे स्कूल की टीचर्स भी उस टाइम फ्री होती हैं रिलेटिवली, तो वो अपने टीचिंग एड्स लाके, कलरफुल बॉल्स, कहीं गेम्स कई तरह से लाके, और हम लोग कई साइट्स हमने भोपाल की चूज की हुई हैं, वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ टीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनको एजुकेट करती हैं। मैंने इवन एक वीडियो देखा तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई, टीचर का मात्राएं सिखाने का जो वे था, पूरी बॉडी ट्विस्ट करके, वो ऊ की मात्रा है तो पूरी बॉडी ऊ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो बच्चों में गेम खिलाते खिलाते ऐसे टीच करती हैं। तो टीचिंग एड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, और उन क्रिएटिविटी, हाँ, और उन बच्चों को जो अपनापन मिलता है उनसे। जिन बच्चों की दिलचस्पी नहीं है वो भी दिलचस्पी दिखाना शुरू कर देंगे, अगर दूर भी खड़े हैं तो हाँ ये तो कुछ नया हो रहा है, मुझे भी करना चाहिए। शुरू कर देते हैं फिर। तो इस तरह से अच्छा हो रहा है। यानी तो बाकी समय में भी हम वहीं, जैसे जिस साइट पे हमने स्कूल लगाया है, तो वहीं का सुपरवाइजर सुपरवाइज कर लेता है डे टू डे का, कि वहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर हो। तो बेसिक एजुकेशन देते हैं उनको, गिनती सिखा दी, क ख ग सिखा दिया, ABCD, थोड़े लेटर्स, ये तो बेसिक एजुकेशन उनको मिल जाता है। मुख्य मकसद है कि सिखाना ही है उनको, फिर कैसे भी अलग अलग तरीके से उन्हें सिखा के क्रिएटिविटी के साथ कि हाँ उन्हें इस पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया जाए कि हाँ वो दिलचस्पी अपनी इसमें जाहिर कर सकें, दिखा सकें या सीख पाएं। एक्चुअली क्या है, बच्चों को इकट्ठा करना, तो कुछ प्रलोभन की खाने का थोड़ा देना, तो उसके साथ हम चाहते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। कुछ उनको मंत्र सिखा दिए, गायत्री मंत्र सिखा दिया, कभी महामृत्युंजय मंत्र, कुछ प्रेयर्स या भजन, इस तरह के। तो ये सब चीजें सीखने से एक बच्चों में डेवलपमेंट और गलत न करने की जो भावना डेवलप होती है, वो बहुत अहम है। जो ये तो हम ट्रू सेज फाउंडेशन में ऐसे तबके के बच्चों के लिए, बट ये तो पूरे ग्रुप में होता है कि हमारे यहाँ जब कॉलेज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र एक शुरू, पूरे उसमें स्पीकर लगे हुए हैं, हर एक क्लास में बजता है वो, उसके बाद दिन की शुरुआत होती है। तो सपने तो सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे और बाकी सबके होंगे, पर हर कोई सपने पूरे नहीं कर पाता है। किसी के पास पैसा है तो कोई अच्छे स्कूल में पढ़ लिया या अच्छे कॉलेज में या अच्छी जगह पे पहुंच गया। जो ऐसे हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है या फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है पर सपने उनके बड़े हैं, उनके लिए आप क्या सोच रखती हैं? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जज्बा होना चाहिए। तो जब उनमें जज्बा है तो फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने क्लियर कर ली। अब सेकंड स्टेप के लिए आपको उनको सही दिशा में बढ़ने के लिए कोई ना कोई अपना गुरु चूज करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपना कोई सही गुरु चूज कर लेते हैं, जिस भी फील्ड में जाना है आपको और जिसको भी आप अपना आइडियल समझते हैं, आप उसको गुरु चूज कर लें तो वो गाइडेंस आपको सही दे सकता है। और उसके बाद आपको पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी
और श्रद्धा के साथ काम में लगना चाहिए। उसमें शुद्धता होना बहुत जरूरी है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, लक्ष्मी जी की चाहत तो सबको होती है, मगर लक्ष्मी जी के साथ यदि गोविंद जी आ जाएंगे, कन्हैया आ जाएंगे, तो वो स्थिर होंगी आपके पास, तो वो आपको एक मजा दे पाएंगी, एक सुकून दे पाएंगी, क्योंकि उनका वाहन उल्लू है। तो हमें वो उल्लू पे बैठी हुई लक्ष्मी जी ना लेके भगवान के साथ जो आती है वो लक्ष्मी जी की कामना करनी चाहिए। और वो कामना कैसी होगी कि हम भावना बहुत अच्छी करें, जैसे हम टेकिंग की रखते हैं वैसे गिविंग की भी एक फीलिंग्स रखें। हाँ, तो गिवर बनना बहुत जरूरी है, गिवर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर भी तो गिवर बना है ना, तभी हमारे बिल्कुल। पास सब कुछ है। हाँ। पूरा परिवार ही बिजनेस में है, आपकी दोनों बेटियां भी बिजनेस में है। आप जिक्र भी कर रही थी कि छोटा सा बेबी है, उसके बाद भी वो पहुंच जाती हैं समय से, अपना काम काज सब कुछ संभालती हैं। कैसे एकदम से इन्वॉल्वमेंट उनका बिजनेस में भी हुआ, और जब सब लोग साथ मिलके आप काम कर रहे हैं तो कैसा लगता है? एक मतलब आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगी एक महिलाओं को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरी दोनों बेटियां ही हैं, और एक समय में जब दोनों बेटियां होती है तो उनका फ्यूचर, आज हम भारत में रह रहे हैं, थोड़ा अनसर्टन होता है, क्योंकि अभी तक कल्चर ये है कि बेटियां शादी करके ससुराल जाती हैं। तो हम लोग भी थोड़े ये थे कि इनका फ्यूचर हमें मालूम नहीं है, ससुराल जाएंगी तो इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस संभालने के लिए कितना अवेलेबल हो पाएंगी। तो थोड़े से हम लोग रेस्टिंग मूड में थे, परंतु ईश्वर की कृपा से बड़ी बिटिया मेरी लोकल यहीं भोपाल में रह गई है। तो उसके हस्बैंड यहीं आ गए, यूएस में थे, दोनों वहीं पढ़े थे, और उसके बाद उनका भोपाल में ही सेटल हुए हैं वो। तो बस वहां से फिर उसकी भी बहुत इच्छा रहती है, उसने देखा है अपने फादर को हमेशा ऐसे ग्रो करते हुए, नई नई अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हुए, तो वो भी बहुत अच्छा करने की चाहत रहती है उसमें। आर्किटेक्ट है वो, मैनेट से ही उसने आर्किटेक्चर किया है, तो उसकी काफी अच्छा अपब्रिंगिंग भी है और विजन भी है। तो आप लगी हुई है। मैं तो यही मैसेज दूंगी कि लड़कियों को किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, बहुत कैपेबिलिटी है उनमें। और एक प्लस एक जो लड़कियों में ममता का गुण होता है ना, वो भी बहुत, जो सॉफ्टनेस होती है वो भी बहुत कुछ काम करा देती है। मतलब सर कर ही रहे हैं, उसके अलावा 3 लेडीज हैं जो एकदम जोश के साथ जुटी हुई हैं कि नहीं हमको तो करना है और बहुत बेहतर करना है। वो तो हमेशा कहते हैं मेरी 3 देवियां हैं जो पीछे लगी रहती हैं। जो कहते हैं कि 3 देवियां हैं, वो आखिर कितने जज्बे के साथ सारी चीजों में लगे रहते हैं? क्या सोच, क्या विजन उनका रहता है सर का? एक्चुअली सब कुछ सर की सोच का और जज्बे का ही नतीजा है। पर वो कभी नहीं बोलते कि मैंने किया, ये उनकी सबसे बड़ा मतलब, वो हमेशा क्रेडिट किसी और को दे देंगे। हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं कि ये तो इसकी वजह से हो रहा है, ये तो इसके कारण हो, मतलब ये तो शिवानी ने कर दिया, ये तो साक्षी ने वहां पे कर दिया। तो मतलब वो हमेशा क्रेडिट किसी और को दे देते हैं, और हमेशा अपने पेरेंट्स को, भगवान को, उनके कृपा से हो रहा है, मतलब ये उनके मुंह पर पहली लाइन होती ही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, सेंट्रल इंडिया और मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं पहुंची, इसके लिए ट्रू सेज फाउंडेशन आखिर क्या प्रयास कर रहा है इसके लिए? जी, तो हेल्थ सेक्टर में जैसा कि मैंने बताया, अपोलो सेज हॉस्पिटल अपना ही आज अपने पास बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं। बाहर से भी आए हैं कई डॉक्टर्स। तो हम लोग जगह जगह हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। आई चेकअप कैंप है, ऐसी डेंटल चेकअप कैंप है, मतलब तो हर तरह के कैंप्स लगते हैं जहाँ पर वहाँ पर उनको चेकअप किया जाता है, सजेस्ट की जाती हैं दवाइयाँ, कुछ को अपोलो सेज बुलाकर भी टेस्ट जो मशीन से होने वाले हैं वहाँ किए जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे कैंप्स हम लगा चुके हैं भोपाल में, इंदौर में। तो ये चीज़ तो कंटिन्यूस होती रहती है, जो हमारे लिए इजी भी है, क्योंकि आज हॉस्पिटल रन कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से हम समाज को सर्व कर पा रहे हैं इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो कौन कौन सी मुहिम अभी जो है आपके द्वारा चलाई जा रही हो? तो इसमें एनवायरनमेंट के लिए तो आज इतना चैलेंज है, क्योंकि अपन देख रहे हैं जगह जगह पॉलीथीन्स बहुत यूज हो रही हैं। तो एनवायरनमेंट एसीज में बोलते हैं आजकल की कार्बन मोनोऑक्साइड और गैसेस ऐसी होती हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं।
बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज। तो हम लोग पेड़ लगाना है, इसी तरह पॉलीथीन फ्री कराने के लिए लोगों को अवेयर करना, पेपर बैग्स बनाना सिखाते भी हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। जब शिवरात्रि पे मेनली हम लोग एक मुहिम चलाते हैं, यहाँ भोपाल के जितने मंदिर हैं वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं और जो प्रसाद और फूल लेके लोग बाग पॉलीथीन लेके अंदर आते हैं, उनसे पॉलीथीन लेके उनको पेपर बैग्स में कन्वर्ट डाल के दे देते हैं और उनको एक मैसेज देते हैं कि आप मत यूज कीजिए क्योंकि इस तरह हार्मफुल है, ये गाय खाती है तो वो बीमार होती है, जमीन में जाता है तो पेड़ नहीं। तो ये सारी मैसेजेस वो देते हैं। सेज का तो टैगलाइन ही है ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू सोसाइटी। तो उसको फैलाने के लिए वो जो काम करना पड़ता है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। नए प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो CSR के मद्देनजर ट्रू सेज फाउंडेशन की आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो समाज को नई दिशा दिखाएंगे आने वाले समय में? अभी जो हमारे ये चल रहे हैं, इसके अलावा हम गांव और भी गोद लेने वाले हैं, जिसमें कि जितने आसपास में हम लोग बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे इतनी कम पॉपुलेशन है और वो लोग इतने अवेयर भी नहीं है कि कोई लोग उन्हें चीट भी करके चले जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि सिगरेट पीना या अल्कोहल पीना ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानकारी है। सुबह खेती बाड़ी करके आएंगे, शाम को बैठ के सब लोग इकट्ठा और ये सब करेंगे, जुआ खेलेंगे। तो ये अवेयरनेस फैलाना, ये इसके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो ये गांव गांव जाते हैं हम लोग, लोगों को भी वन यात्रा के नाम पे लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ गांव का कल्चर कैसा है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, फिर उनको एजुकेट करते हैं। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनका जो साइकोलॉजी बनी हुई है तो वो उससे बाहर कई बार मुश्किल से आ पाते हैं। लेकिन फिर जब आते हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, इतने थैंकफुल होते हैं वो कि जाओ तो इतना स्वागत करेंगे, वो सजाएंगे, मटकियाँ लेके खड़ी होती हैं लड़कियाँ। तो रूरल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से प्रकल्प नए, जैसा आपने कहा, तो हम लोग दिया मेकिंग, अब जैसे दिवाली आने वाली है तो उसमें हम दिया मेकिंग सिखाएंगे। तो उनको रोजगार देने के लिए आपने जितने सेक्टर है वहां पे उनके सजे हुए दिए रख देंगे, सेल करेंगे तो लोग दिए खरीदते भी हैं दिवाली पे, उनको कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह के हम लोग और भी कई चीजें जिससे वो अर्निंग भी कर सकें, हम उनको एक बेचने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे सकें और सीख भी जाए, वो स्किल भी उनकी डेवलप हो जाए कि वो बाहर भी कुछ बना सकें। तो इस टाइप की चीजें हम लोग करेंगे आगे फ्यूचर में भी। हमारी पूरी ईयरली प्लानिंग हम लोग बना लेते हैं तो उसके अंतर्गत कई सारे चीजें आप अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ऐसे लोगों से जुड़ सके जो वाकई में सीखना भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं और परेशानी में है तो उन्हें बाहर भी निकालना। पर ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो आपसे भी जुड़ना चाहते होंगे, आपसे मदद भी लेना चाहते होंगे या जुड़ करके सामने भी आना चाहते होंगे। उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे वो जुड़ पाएंगे? बिल्कुल। तो देखिए, ट्रू सेज फाउंडेशन या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाले लोग, ये true.sage फाउंडेशन नाम का हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वहां वो अपडेटेड रहेंगे कि इसमें क्या काम होने वाला है और क्या हुआ है। और वो यदि जुड़ना चाहते हैं तो एक ग्रुप में, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है वॉलंटियर्स का, उसमें ऐड कर लेंगे। तो वहां से उनको वो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। वो जिस प्रकल्प में जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं जिसमें जुड़ना चाहें वो आगे आके जुड़ भी सकते हैं। समय देना हो, धन देना हो, तन मन धन से काम होता है कोई भी सोशल वर्क जो होता है। जिस तरह से व्यक्ति जुड़ना चाहता है उस तरह से जुड़ सकता है। फेसबुक, यूट्यूब पे भी ट्रू सेज फाउंडेशन डालेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां से आप लाइक शेयर कर सकते हैं। कई सारे गांव को आपने गोद लिया, ये आपने जिक्र किया। कई सारी जगह पर लोगों ने उन गांवों को देखा भी होगा, वहां के लोगों को भी देखा होगा और बदलाव वहां पे देखा होगा, बेहतर बदलाव देखा होगा। और जिन्होंने देखा होगा वो चाहते हैं कि वो उनके यहाँ पर भी, उनके गांव में ऐसा बदलाव हो। वो कैसे संपर्क करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये क्योंकि हमारी टीम जाती रहती है तो ऐसा हुआ है, एक गांव में अच्छा डेवलपमेंट देख के दूसरे गांव के भी सरपंच आए, वो भी बोलने लगे कि हमारे गांव में कीजिए और काफी प्रपोजल आए। तो धीरे धीरे हम लोग लेकिन टारगेट लेते हैं कि इतना हमको करना है, इसका डेवलपमेंट हो जाए फिर हम दूसरा टारगेट लें। तो इस तरह की चीजें आती रहती है, हमारे फेस करते हैं और वही टीम वर्क जो अच्छा काम करा देती है। सारे प्रोफेसर्स और हमारी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, MBA के स्टूडेंट्स, ये सब टीम बना के जाते हैं और आगे काम बढ़ाते हैं। अगर हम फिर से यंगस्टर्स पे अगर हम आते हैं, एजुकेटेड यंग लीडर्स जो हैं किसी भी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के आर्किटेक्ट हैं, और इसी बात से अगर ऐसा होता है, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि अगर वो मजबूत हैं तो डेवलपमेंट तो निश्चित रूप से होना ही है। सीजन का जो मैं बोल रही हूँ, हमारे पास 40,000 स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं।
तो सब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स में 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छी खासी यूथ पावर है। और हम लोग काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स हुए, जैसे हमारे यहाँ विजय शंकर मेहता जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु हैं। हमारे साथ रघुरमन सर जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट फंडा लेके दैनिक भास्कर में उनका रोज आता है मैनेजमेंट फंडा। तो अच्छे विजनरी पीपल हैं जिनकी गाइडेंस हमको मिलती रहती है। तो इस तरह के हम लोग बहुत सारे, जैसे चिन्मय मिशन के गुरु आते हैं, या कोई रॉकेट साइंस वाले कोई यदि आ रहे हैं, इसरो से आए हुए हैं, तो हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे कराते हैं जिससे यूथ अपने इंटरेस्ट का फील्ड चुन सके। उसको सब चीज़ों की प्राइमरी जानकारी तो होती है। कई तो इतने इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए भी उनकी अलग से इंग्लिश, क्योंकि बच्चा कई जगह से बैकग्राउंड से आता है, तो वो क्लासेस भी उसकी लगाई जाती हैं। तो उसका एक एक्सपोजर इतना बढ़िया होता है कि कई बार तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि इतने इंटरेस्ट की चीज़ें मैं भी जाके लेक्चर में बैठूं और सुनूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होते हैं, तो उनको चूज करने में आसानी होती है। लास्ट कमेंट, व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? एक तो आप वुमेन हैं और बिजनेस वुमेन अच्छे खासे सब संभाल रही हैं, आपकी बेटियां संभाल रही हैं, और यंगस्टर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। शॉर्ट में क्या कुछ कहेंगी, क्या मैसेज देंगी आप? बिल्कुल, देखिए सेज तो एक ही लेके चलता है। हमारा टैगलाइन है सबसे शुद्ध सबसे तेज हमारा सेज। तो इसमें मैं कहूंगी कि लड़कियां और लड़का कोई भेदभाव नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। बस अपने जज्बे को बनाए रखें, अपनी शुद्धता को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें, जरूर सफलता मिलेगी। किरण अग्रवाल जी, ट्रू सेज फाउंडेशन के जरिए से जिस तरह से आप जरूरतमंद और कमजोर लोगों की जिंदगी में नया सवेरा ला रखी हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी पहल आपके द्वारा की जा रही है। कई सारे जीवन जो है संवरेंगे, खुशियां तो आएंगी पर संवरते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है और इंस्पिरेशन भी है वुमेन्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और इतनी सारी जो पूरी आपकी लाइफ रही अभी तक की, विजन के साथ जैसे आप चले, आपने साझा किया सब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया रितु जी।